हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके सक्सेस पॉइंट यूके पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप किसी भी पेपर फील्ड में जाओ तो आपको हिंदी के प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्न को देखकर आपको पेपर में बहुत अच्छी सहायता होगी आप सभी की। तो आप 20 क्वेश्चन अटेंड करना। तो हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, व्यावसायिक हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, समझ में आना। प्रश्न नंबर 3 है, सरासर में कौन सा समास है? हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 14 सितंबर 1949 को। स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर डी, स्व सो का। प्रश्न नंबर 6, खग का पर्यायवाची शब्द। हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पक्षी। प्रश्न नंबर 7, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तुल्यता सूचक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कमाता प्रसाद गुरु के द्वारा यह कथन प्रकट होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो हमारा तत्सम मतलब होता है कि संस्कृत का शब्द, किरण हिंदी का हो गया, पुजारी भी हिंदी का शब्द हो गया, भगत भी हिंदी का हो गया। तो हमारा संस्कृत का है नापित, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10, कागा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप क्या है? हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। प्रश्न नंबर 12, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा विदुषी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 13, विलय शब्द का अर्थ चिन्ह कीजिए। विलय शब्द का गोलाकार घेरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं। वह व्यक्ति जिसके शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार कार्य न करता हो। ऑप्शन नंबर ए, विकलांग। प्रश्न नंबर 15, छंद सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है सीख। प्रश्न नंबर 17, भोरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, मधुप। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी भी हमारा स्त्रीलिंग है, राशि भी, पृथ्वी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, दशमुख में कौन सा समास है? इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है और आखिरी क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ना ऑप्शन नंबर बी, निराला। सो गाइस, अगर आपको हमारे 20 क्वेश्चन पसंद आए हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।